अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग दूसरी जमात की मेरी किताब से एक नए चैप्टर का मुताला करने जा रहे हैं जो नज़्म है। नज़्म का उन्वान है आओ चलो स्कूल चलें। तो सबक की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि आप ने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो मुकम्मल देखें। एक वीडियो आप अगर मुकम्मल देखते हैं तो ये 10 नए लोगों तक पहुंचती है। तो इस मामले में हमारा साथ दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। चलिए सबक की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे आओ चलो स्कूल चलें, सफ़ा नंबर 213, पेज नंबर 213, पार्ट 3। आओ चलो स्कूल चलें। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आओ चलो स्कूल चलें, आओ चलो स्कूल चलें, आओ चलो स्कूल चलें, आओ चलो स्कूल चलें। पढ़ लें हम जाहिल न रहें, पढ़ लें हम जाहिल न रहें। आओ चलो स्कूल चलें, पढ़ लें हम जाहिल न रहें। सबके लिए तालीम है जब हम भी इसे हासिल कर लें, हम भी इसे हासिल कर लें। आओ चलो स्कूल चलें, पढ़ लें हम जाहिल न रहें। सबके लिए तालीम है जब हम भी इसे हासिल कर लें, हम भी इसे हासिल कर लें। आओ चलो स्कूल चलें, आओ चलो स्कूल चलें। अपना अपना काम करें, पढ़ लिख कर हम दुनिया में, पढ़ लिख कर हम दुनिया में ऊंचा देश का नाम करें। आओ चलो स्कूल चलें, आओ चलो स्कूल चलें, आओ चलो स्कूल चलें, आओ चलो स्कूल चलें। इंजीनियर उस्ताद बने, इंजीनियर उस्ताद बने, साइंसदान जज और वकील, साइंसदान जज और वकील बन के जहां में आगे बढ़ें। आओ चलो स्कूल चलें, आओ चलो स्कूल चलें। तो ये नज़म किसकी लिखी हुई है? डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी अहमद साहब की। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी अहमद साहब ने बहुत ही बच्चों के लिए, बच्चों की सतह की नज़म लिखी है और इसे बुलंद आवाज़ में पढ़ने के लिए यहाँ पे देखिए निशानदेही भी किया गया है कि उस्ताद बुलंद आवाज़ में नज़म ख़वानी करें और इल्म के फ़ायदे बताएं। तो इल्म के बहुत सारे फ़ायदे यहाँ ख़ुद गिनवाया गया है शायर के ज़रिया। एक ये है कि अगर हम पढ़ लिख लेते हैं तो हम जाहिल नहीं रहते। आज के दौर में जबकि इल्म सबके लिए है, सबके लिए तालीम की मुहिम चल रही है, तो इसे हमें भी चाहिए कि हासिल कर लें, अपना अपना काम करें, पढ़ लिख कर हम दुनिया में नाम करें। अगर हम पढ़ेंगे तो दुनिया में नाम करेंगे, देश का नाम ऊंचा करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उस्ताद बनेंगे, साइंसदान बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे। गर्ज सब कुछ, सारी राहें हमारे लिए खुल जाएंगी। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान को तालीम से तहज़ीब आती है। ठीक है। तो
कुछ बने ना बने तहजीब याफ्ता ज़रूर हो जाएंगे, यही सबसे बड़ी बात है। चलिए अब चलते हैं आगे। नए अल्फाज के मानी याद कीजिए। जाहिल, जाहिल का मतलब अनपढ़, नाख्वानदा, जिसको पढ़ना ना आता हो। तालीम, पढ़ाई। हासिल करना मतलब पाना। देश, देश मतलब मुल्क, वतन। इंजीनियर, तामीरात या मशीनों का काम जानने वाला। उस्ताद, मुअल्लिम, मास्टर, गुरु। जज, हाकिम, मुंसिफ, इंसाफ करने वाला। वकील, संद याफ्ता कानूनदां, जो अदालत में किसी फरीक की तरफ से पैरवी करे। साइंसदां, साइंस के किसी शोबे का माहिर। जहां, जहां मतलब दुनिया, आलम। अब मश्क में आते हैं, तो आप लोग अपनी अपनी बुक को खोल लीजिए, हम भी रेडी होते हैं और सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। चलिए कहाँ गया, हाँ, जाहिल। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग कीजिए। तो क्या करना, जाहिल में कौन कौन सा हर्फ है, तो बहुत इजी है काम। सॉरी सॉरी सॉरी, जाहिल है ना। जाहिल में जीम है, अलिफ है, हे है, लाम है, जाहिल। जहाँ में कौन कौन सा लफ्ज़ है, जीम है, हे है, अलिफ है, नून गन्ना। हम में कौन कौन सा हर्फ है, हे, मीम। स्कूल, अलिफ, सीन, काफ, वाव, लाम। उस्ताद में अलिफ, सीन, ते, अलिफ, दाल। ऊंचा में अलिफ, वाव, नून गन्ना, शे और अलिफ। इंजीनियर, अलिफ, नून, जीम, ये, नून, हमज़ा, रे। साइंसदां, सॉरी, सीन, अलिफ, हमज़ा, नून, सीन, साइंस, दां। तालीम, ते, ऐन, लाम, ये, मीम। तालीम, यहाँ पे पूरा नून लिखा गया, ऊपर में ये नून गन्ना की पहचान दिया गया, ये दरमियान में चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको इसी तरह से लिखना भी चाहिए। हम लोगों के कुछ बुक्स में ऐसा है, बाकी में नहीं है। बहरहाल सिफारिश यही है इमला कमेटी वालों की कि इस तरह से लिखा जाए, इसलिए हमने इस तरह से लिखा है। इसको आप सिर्फ नून गन्ना भी लिख सकते हैं, लेकिन नून गन्ना हमेशा आखिर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये नून गन्ना की पहचान के लिए ऊपर में चांद जैसा दिया गया। नीचे दिए हुए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। क्या है ये, वाव, काफ, ये, लाम। क्या होगा, वकील। दुनिया, हासिल, रहें, बने, बे, नून, ये, नून गन्ना, बने। करें, आओ, आ। यहाँ लेकिन मेरे हिसाब से हमज़ा पहले होना चाहिए, बाद में वाव होना चाहिए, ठीक है। आओ, नाम, काम। आगे चलिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की इमला दुरुस्त कीजिए। अच्छा, ये गलत है, क्या होगा, जहाँ। जहाँ मतलब दुनिया, दुनिया, जहान। जहान और अशार में जब इस्तेमाल होता है तो नून की जगह नून गन्ना होता है। और हासिल,
तालीम, उस्ताद, देश, देश, देश छोटे सिन से इस्तेमाल होगा, ठीक है। स्कूल, जाहिल, जाहिल छोटी है से होगा। वकील, जज, जज तो अपनी जगह सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं सफ़ा नंबर 215 में। नीचे दिए हुए बेतरतीब हरूफ को सजाकर बामानी लफ्ज़ बनाइए। तो आगे पीछे करके इसको ठीक से बनाना है, कोशिश करते हैं, देखिए ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। जाम, काम, आओ, चलो, भी, लिए, मैं, हाँ, वकील, हासिल, पढ़ो, चलें, जहाँ, उस्ताद, ये क्या है, स्कूल, तालीम, ऊंचा, बढ़ें, ये भी तालीम हो जा रहा है, दुनिया। अच्छा, ये तो पहली बार में जो बात आई जहन में वो हमने लिख दिया, लेकिन ये यहाँ पे अल्टरनेट भी हो सकता है, कुछ और भी अल्फाज बन सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही अल्फाज बने, जैसे हम कुछ मिसालें देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, पाना हमने लिखा है, ये नापा भी हो सकता है, अपना भी हो सकता है। इस तरह से और भी अल्फाज हैं, जैसे वकील है, ये किलो भी हो सकता है ना। ये दुनिया, नदिया भी हो सकता है, नदिया एक ज़िला का नाम है। तो इस तरह से आगे पीछे करके दूसरे अल्फाज भी बन सकते हैं। तो गौर होश करना होगा, गौर होश करने से नए अल्फाज मिल सकते हैं और जवाब भी सही होगा, ऐसी बात नहीं है कि जवाब गलत है। तो जो जहन में आया अभी अभी हमने कर दिया, आगे चलते हैं। एक जुमला में जवाब दीजिए, ज़बानी। आओ चलो स्कूल चलें क्या है, ये एक क्या है, नज़्म है, नस्र है, नज़्म है, नज़म, नज़्म। आओ चलो स्कूल चलें कि शायर का नाम लिखे, क्या नाम है शायर का बच्चों, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी अहमद, लिख देते हैं, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी अहमद। हम सबको क्या चीज़ हासिल करनी चाहिए, सबको
तालीम हासिल करनी चाहिए। जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अमूमी तौर पर तो जाहिल कहा जाता है, हालांकि हर हर वो शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है जाहिल नहीं होता, लेकिन अमूम में जाहिल कहते हैं। हाँ, इससे अच्छा लफ्ज़ है अनपढ़। ठीक है, ये जाहिल जाहिल सही लफ्ज़ नहीं है, उससे अच्छा लफ्ज़ है अनपढ़। जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उनको अनपढ़ बोलना बेहतर है। तालीम हासिल करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? स्कूल। ठीक है, मदरसा। मदरसा की मीनिंग भी स्कूल ही होता है, मदरसा का मतलब स्कूल होता है। स्कूल में हमें कौन पढ़ाते हैं? उस्ताद। उस्तानी उस्ताद में ही शामिल है, लेकिन फिर भी अलग से आपको लिख दिया। चलिए आगे। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को खाली जगहों में पुर कीजिए। हासिल, आओ चलो स्कूल चलें। तालीम, जाहिल। आओ के बाद क्या होगा? चलो। आओ चलो स्कूल चलें, पढ़ने हम जाहिल ना रहें। सबके लिए तालीम है जब हम भी इसे हासिल करना। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मुज़क्कर और मुअन्नस के खाने में अलग अलग लिखकर उनकी जिन्स वाज़ेह कीजिए। जहाँ। जहाँ क्या होगा? जहाँ मुज़क्कर होगा। अरे हाँ, यहाँ हमने मुज़क्कर लिख दिया बोल करके, मुज़क्कर तो नहीं लिखना था, जहाँ लिखना था, है ना। भयानक गलती हो गई। चलिए, जहाँ। उसके बाद में क्या है? स्कूल। स्कूल क्या है? स्कूल भी मुज़क्कर है। देश। काम। काम भी मुज़क्कर है। नाम। दुनिया। दुनिया मुअन्नस है। तालीम। तो ये काम हमारा हो गया। आगे चलते हैं। नीचे दिए लफ्ज़ों के आखिर में वाव ना जोड़कर उनकी जमा बनाइए। यही सबसे आसान तरीका है। जजों। जज का की जमा जजों। वकील जमा वकीलों। उस्ताद उस्तादों। जाहिल। जाहिल की जमा जाहिलों। काम कामों। ठीक है, ये हो गया। अब जुमले बनाइए। स्कूल। हाँ, लिखना है स्कूल। जुमला क्या होगा? हम स्कूल में पढ़ते हैं। काम। सबको अपना काम करना चाहिए। आगे नाम। पढ़कर हम नाम करेंगे। पढ़कर हम देश का नाम करेंगे, देश का नाम करेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है। जाहिल।
जाहिल से बहस न करो, देश हिंदुस्तान हमारा देश है। उस्ताद उस्ताद का दर्जा भी बाप के बराबर है। तो ये हो गया जुमला, कुछ हिदायत है, पढ़ लिख कर ही आप अपना, अपने घर वालों का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। तो ये चैप्टर आज हम लोगों का मुकम्मल हुआ। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और कहीं पे खामी नज़र आए तो ज़रूर निशानदेही कीजिएगा। चंद दोस्त निशानदेही कर रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और वीडियो ज़रूर आखिर तक देखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।